मास्क अवश्य पहने। तो दिल्ली में एक और कोहरा छाया हुआ है, तो एक और पॉल्यूशन की ये जो धुंध है वो भी देखने को मिल रही है। तो दिल्ली में लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। AQI की बात कर ले, AQI अब 500 तक पहुंचने वाला है, जो कि बेहद ही गंभीर श्रेणी है और इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों और बुजुर्गों के अंदर देखने को मिल रहा है। हालांकि डॉक्टर्स लगातार सलाह दे रहे हैं मास्क पहने, एयर प्यूरिफायर जो है अपने घर में लगाए, क्योंकि AQI यहाँ पे लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण से अभी भी दिल्ली वासियों को कहीं भी कोई राहत नहीं है, लेकिन सरकार यहाँ पे नए नए नियम लेकर आ रही है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जमीनी हकीकत में ये जो नियम है ये असर कर पाते हैं या नहीं, क्या AQI दिल्ली का कम होगा या नहीं, क्योंकि अब बिना PUC के आपको ईंधन नहीं मिलेगा, पेट्रोल या डीजल आपको पेट्रोल पंप में नहीं मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप किसी दूसरे राज्य के हैं और दिल्ली में आ रहे हैं तो BS6 वाहनों की ही एंट्री है, बाकी सभी वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसके लिए बॉर्डर पर चेक पॉइंट बनाया गया है। 126 चेकिंग पॉइंट जो है वो बनाए गए हैं और 580 पुलिसकर्मी की तैनाती वहां पे की गई है। प्रदूषण को देखते हुए यहाँ पे सख्ती जो है वो बढ़ा दी गई है। अब बिना PUC के आपको पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। वहीं AQI लगातार बढ़ता जा रहा है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जीरो विजुअलिटी हो चुकी है, जिस कारण से यहाँ पे अब तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ आंचल यादव दिल्ली से जुड़ चुकी है, ऋषभ हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं, कंचन हमारे साथ नोएडा से जुड़ चुके हैं। आंचल, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, अगर अभी हम दिल्ली NCR की बात कर ले तो प्रदूषण से निजात यहाँ पे नहीं मिल पा रही है। AQI आज का कितना है? और अभी क्योंकि जिस तरीके से नया नियम लागू हुआ है, बिना PUC के आपको पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा, क्या कुछ स्थिति अभी बनी हुई है? देखिए, दिल्ली NCR की बात करें, खास करके राजधानी दिल्ली की बात करें तो AQI लेवल जो है वो 450 से पार हो चुका है, यानी कि 500 छूने की ओर है। और ऐसे में कई जगह पर जो है विजिबिलिटी भी कोहरे की वजह से भी, पोल्यूशन की वजह से भी काफ़ी लो नज़र आ रही है। अगर वही बात करें तो देखिए, आज दिन भर जो है पोल्यूशन को लेकर संसद से लेकर सड़क तक जो है इस पर चर्चा और हंगामा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि दिल्ली वासी पिछले 2 महीने से लगातार पोल्यूशन की मार झेल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम जो कह सकते हैं कि लताड़ जो है वो दिल्ली सरकार को भी लग चुकी है, हरियाणा सरकार को भी लग चुकी है, पंजाब सरकार को भी लताड़ लग चुकी है। सुप्रीम कोर्ट भी काफ़ी गंभीर जो है पोल्यूशन को लेकर नज़र आ रहा है। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं इसके जो कारक है उन पर पहले ही जो है रोकथाम लगानी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो पोल्यूशन का स्तर है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और अब तो नौबत ये आ चुकी है कि पोल्यूशन 500 छूने की ओर है, यानी कि AQI लेवल जो है वो 500 छूने की ओर है। वहीं अगर हम बात करें तो आज राजधानी दिल्ली में जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्शन मोड पर सरकार जो है नज़र आ रही है, क्योंकि राजधानी दिल्ली के अंदर आज से BS6 वाहन ही केवल एंट्री कर पाएंगे, यानी कि उससे नीचे के जो नंबर है, चाहे BS2 हो, BS3 है, BS4 हो, उन पर एंट्री बैन हो चुकी है। अगर हम मौजूदा तस्वीरें आपको दिखाएं तो हम UP दिल्ली बॉर्डर यानी कि चिल्ला बॉर्डर पर हम मौजूद हैं, जहां पर जो वाहन है वो ये एक साइड देखिए उत्तर प्रदेश का नोएडा शहर है, उसका चिल्ला बॉर्डर है, जहां आपको पुलिसकर्मी, इसके साथ ही देखिए ट्रैफिक पुलिस भी नज़र आ रही होगी। और ये देखिए HR नंबर 1 गाड़ी आपको सीधे तस्वीरों में हम दिखा देते हैं कि इनका जो है वो चेक किया। क्या इसमें आपने अभी देखा? मैम BS4 डीजल, BS4 डीजल, BS4 गाड़ी है। हाँ जी, BS4 डीजल मैम, पेट्रोल अलाउड है, डीजल अलाउड नहीं है। डीजल हाँ जी। ये बताइए, डीजल गाड़ी BS4 अलाउड नहीं, आप चलान करेंगे? हाँ जी मैम, चलान करेंगे ग्रैब का। चलान कर रहे हैं तो इसमें चलान कौन सा आप इसमें काट रहे हैं? मैम ग्रैब की धारा का चलान होता है, नो एंट्री का आता है, वो कोर्ट ऑर्डर के हिसाब से 20,000 का चलान होता है वो। 20,000? हाँ जी। सीधा 20,000 का चलान? हाँ जी तो उसमें कोई रियायत भी नहीं होती है? मैम, वो कोर्ट में होता है, अच्छा। रियायत कोर्ट बताएगा। हमारा काम है यहाँ से इनका कोर्ट का चलान करके कोर्ट भेजना। ये कोर्ट जाएंगे, वहाँ एक्सप्लेन करेंगे, वो जज के ऊपर डिपेंड है वो क्या करते हैं। यानी कि अगर हम BS4 की बात करें तो देखिए ये HR नंबर जो है गाड़ी है और इस पर देखिए फिलहाल 20,000 का जो चालान है वो हो चुका है और चालान संख्या ये भर रहे हैं और लोकेशन भर रहे हैं, क्योंकि आज से दिल्ली में सख्ती है, यानी कि
कोई भी अगर नोएडा से, हरियाणा से, या फिर यानी कि यूपी से, हरियाणा से, या फिर देखिए उत्तर प्रदेश से जो है कह सकते हैं कि अलग अलग जगह पर आप अगर आ रहे हैं, जो अलग स्टेट हैं, अलग नंबर की गाड़ियां हैं, दिल्ली को छोड़कर जो कि BS6 की कैटेगरी में नहीं आते हैं, उन सभी का देखिए चालान जो है वो किया जाएगा अगर वो BS6 से नीचे आते हैं। और देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि पूरे यहाँ जो गाइडलाइन है और ग्रैब को लेकर वो भी यहाँ पूरी तरीके से दिखाई गई है, और इसके साथ ही और चालान करने का लगातार जो सिलसिला चल रहा है। हालांकि देखिए जो यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस है और दूसरी तरफ जो दिल्ली पुलिस है, उनसे देखिए बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि HR नंबर गाड़ी आई थी, लेकिन इनका 20,000 का चालान हो चुका है। और यही कारण है कि अगर आप अदर स्टेट के हैं, दिल्ली के नहीं हैं, BS6 की भी आपकी गाड़ी नहीं है, यानी कि अगर BS4 में भी अगर आपकी डीजल गाड़ी होगी तो आपका चालान कर दिया जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप घर से निकलें तो थोड़ा देख के निकलें, और वो जो भी BS6 से नीचे की खास करके डीजल गाड़ी है उसको लेकर बिल्कुल भी ना निकलें, नहीं तो आपकी जेब पर सीधे तौर पर असर देखने के लिए मिल सकता है। भारी भरकम यहाँ पर आपको चालान जो है वो भरना पड़ सकता है। एक बार फिर से तस्वीरें दिखाएंगे कि देखिए दिल्ली पुलिस जो है वो जगह जगह पर तैनात कर रखी है, और दिल्ली का प्रदूषण जो है वो कम करने के लिए अब युद्ध स्तर पर काम करते हुए यहाँ पर प्रशासन नजर आ रहा है। और देखिए लोगों में एक, अगर हम पोल्यूशन का जिक्र करें तो लोग अपने फेस को कवर करके जा रहे हैं, जिससे पोल्यूशन से कहीं ना कहीं उनको थोड़ी सी राहत मिल सके, क्योंकि यहाँ पर डबल मार देखने के लिए मिल रही है। पोल्यूशन भी है जो कि स्मोक है, और दूसरी तरफ कोहरा भी है, और आज कोहरे की एक लेयर भी आपको नज़र आ रही होगी। और लगातार आपको ये भी हम बताते चले कि कोहरा जिस हिसाब से है और पोल्यूशन जिस हिसाब से हम इनहेल करते हैं, और जैसा कि 450 से पार जो है वो AQI लेवल नज़र आ रहा है, यानी कि आप 35 से 40 सिगरेट जो है वो पर डे की जितना पीने के बाद नुकसान आपको होता है, उतना नुकसान यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। तो यानी कि साफ तौर पर लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है, और यही कारण है कि अब दिल्ली के अंदर जो है जो वर्क फ्रॉम होम है 50% तक ही ऑफिस में संख्या जो है वो अलाउड कर रखी है। 50% आपको वर्क फ्रॉम होम जो है कंपनीज को देना होगा, और ये आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही जो मजदूर वर्ग है 10,000 तक उनको देखिए दिया जा रहा है, क्योंकि उनको बाहर काम करना पड़ेगा, इसलिए उनकी कह सकते हैं कि एक लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं पोल्यूशन के इर्द गिर्द ही घूमती रहेगी, क्योंकि वो घर में नहीं बैठ सकते। क्योंकि और खास करके देखिए जो ग्रैब 4 के अकॉर्डिंग जो भी नियम कानून है उनको पूरी तरीके से सख्ती से दिल्ली में पालन भी कराया जा रहा है। जी ठीक है, बिल्कुल आंचल, यहाँ पे एक्शन मोड पर सरकार तो दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। हमारे साथ ऋषभ है गाजियाबाद से, वहां का भी रुक कर लेंगे। गाजियाबाद में अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है ऋषभ? AQI कितना है? सरकार के द्वारा क्या कुछ कार्य वहां पे किया जा रहा है? पीछे देख सकते हैं कि कोहरे की और पॉल्यूशन की सफेद चादर छाई हुई है चारों तरफ। लगातार जो पॉल्यूशन स्तर है लगातार बढ़ रहा है। हालांकि सरकार हो या प्रशासन हो, पॉल्यूशन कम करने के लिए लगातार नए नए नियम ला रही है, लेकिन पॉल्यूशन कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरह से वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है, आधे ही लोग ही ऑफिस जाएंगे, और जिस तरह दिल्लियों में बैन लगाया गया है गाड़ी को, तो लोग एक दूसरे से पूछते हुए नजर आ रहे हैं, काफी डरे हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हम गाड़ी लेके चला जाए और हमारा चालान कट जाए। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं ऑफिस जाने वाले दिल्ली है, तो उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेंगे। और बहुत सारे कॉल्स हमारे पास भी लगातार आ रहे हैं कि कौन सी गाड़ी ले आ सकते हैं, कौन सी ले आ सकते हैं। सरकार लग रहा है कि नियमों को लेकर सख्त नजर आ रही है। हालांकि इसका विरोध दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भी झेलना पड़ा था, क्योंकि अभी परसों ही एक कार्यक्रम में गई थी जहाँ AQI के वहां नारे भी लगे थे। ठीक है, बिल्कुल। नोएडा की भी स्थिति हम जान लेंगे। कंचन हमारे साथ लगातार बने हुए वहां से। कंचन, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं दिल्ली NCR और आसपास के इलाके का जो AQI है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, दिल्ली की हवा जहरीली होती जा रही है। नोएडा की अगर हम बात करें तो अभी AQI आज कितना है वहां पर? देखिए, मैं बताना चाहूंगा दिल्ली NCR इस वक्त जो 2 मार्च से झेल रहा है। साथ ही अगर बात की जाए सबसे पहले कड़ाके की ठंड, साथ ही प्रदूषण। अगर आज के AQI लेवल की बात करें तो आज के जो AQI लेवल है दिल्ली NCR का लगभग 400 के पार है। तो कहीं ना कहीं जो मेरी मौजूदगी है इस वक्त वो गाजीपुर बॉर्डर पर है, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं जिस तरीके से जो सरकार ने दावा किया था कि जो यूपी और दिल्ली का जो बॉर्डर है वहां पर चेकिंग चलाई जाएगी, साथ ही जो गैर जनपदीय जो अंतर्राज्यीय वाहन है उनको अंदर प्रवेश नहीं कर दिया जाएगा जो कि BS6 से नीचे आते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर ना कोई चेकिंग है,
ना यहाँ पर कोई पुलिस वाला खड़ा हुआ है। साथ ही यहाँ पर जो वाहन है, साथ ही हम दिल्ली नंबर की बात करें या पंजाब नंबर की जो गाड़ी जा रही है हमारे सामने, साथ ही HR नंबर की गाड़ी जा रही है, और चाहे वो अपनी पर्सनल गाड़ी हो चाहे टैक्सी गाड़ी हो, यहाँ पर किसी तरह की कोई चेकिंग नहीं है। जिस तरीके से लगातार दिल्ली NCR में प्रदूषण ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए सरकार ने दावा किया था कि जो BS6 से नीचे के जो वाहन है BS6 से, उनको दिल्ली NCR में एंट्री नहीं दी जाएगी, चाहे वो स्कूल के वाहन है। देखिए UP16 ये नंबर है, ये गाड़ी है, कहीं ना कहीं निकल रही है। साथ ही जो डंपर आप देख सकते हैं ये जा रहा है निकल के, साथ ही यहाँ पर कोई तरीके से चेकिंग नहीं की जा रही है जिससे कि किसी को रोका जा सके। यहाँ धड़ल्ले से गाड़ियां निकल रही है, फर्राटे वर्ती गाड़ी निकल रही है। अगर बात करें यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन साइड की, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेके जाती है गाड़ियां, बिल्कुल जागरूक है, कहीं लोग जागरूक भी नहीं है। इसलिए जैसे कि हमारे सहयोगियों ने भी बताया कि लोग हमें कॉल करके पूछ रहे हैं कि क्या ये नियम आए हैं तो बिना PUC के यहाँ पे अब ईंधन नहीं मिलेगा। क्या कुछ और जानकारियां हैं? बिल्कुल, देखिए बिना PUC के अब आपको दिल्ली के अंदर पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। पोल्यूशन सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा और उसके बाद ही जो है आपको फ्यूल मिल पाएगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि दिल्ली में आप जाएंगे, पोल्यूशन आपने बहुत समय से अपनी गाड़ी का नहीं कराया है और आप मज़े से जो है गाड़ी अपना दिल्ली में चला रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा भाई। अब आपको पोल्यूशन सर्टिफिकेट दिखाना ही पड़ेगा और बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट दिखाए कहीं ना कहीं आप मुसीबत में फंस सकते हैं, क्योंकि अगर लो फ्यूल रहेगा तो आपको फ्यूल गाड़ी में नहीं मिलेगा, गाड़ी आगे नहीं चल पाएगी। और ये जो नियम है ये सख्ती से जो है पालन कराया जा रहा है दिल्ली के अंदर। और अभी हाल ही में हमने आपको देखिए तुरंत की तस्वीर दिखाई है कि लगातार चालान जो है वो काटे जा रहे हैं। और सर अभी तक कितने चालान जो है आप कर चुके हैं? मैम एक मिनट मैं देख के बता देता हूँ आपको जी। मैं अब तक 4 चालान कर चुका हूँ। 4 चालान कर हाँ चुके। जी। कहाँ कौन कौन को स्टेट की गाड़ियाँ थी? मैम इसमें 2 तो DL नंबर है, इनके डॉक्यूमेंट के चालान हुए हैं। एक जो है HR नंबर है, 3 DL नंबर है, एक HR नंबर है। HR नंबर ज़्यादा तो 20,000 वाला चालान, हाँ जी, नो एंट्री का चालान है। नो एंट्री का चालान। तो देखिए नो एंट्री का जो चालान है वो सबसे ज़्यादा। अच्छा, किन गाड़ियों को प्रवेश नहीं करना चाहिए? क्या कैटेगरी आप लोगों ने निर्धारित की है BS6 से नीचे? गवर्नमेंट ने निर्धारित की है BS4 डीजल, BS3 पेट्रोल, ये गाड़ियाँ बैन है दिल्ली में। हाँ जी, और एसेंशियल गुड के अलावा जितने भी बड़े कमर्शियल व्हीकल है जो डीजल के हैं वो सारे बैन है। यानी कि अगर BS4 में अगर पेट्रोल गाड़ी है तो वो जा सकती है, वो जा सकती है, वो डीजल गाड़ी नहीं जाएगी। डीजल गाड़ी नहीं जाएगी। और 3 में पेट्रोल गाड़ी नहीं जाएगी, पेट्रोल गाड़ी नहीं जाएगी। और डीजल तो ऑटोमेटिक ही हो गया ना, BS4 से नीचे नीचे डीजल जो ऑटोमेटिक ही बैन हो गई। ठीक है, तो यानी कि अगर आप अपनी गाड़ी BS4 कैटेगरी की है, चाहे अगर उसमें पेट्रोल गाड़ी है तो आप दिल्ली में जा सकते हैं। अगर वो डीजल गाड़ी है और उससे नीचे की जो कैटेगरी है 3-2, उसमें तो डीजल और पेट्रोल दोनों बैन है। लेकिन 4 में केवल पेट्रोल गाड़ी जा सकती है, डीजल वाली नहीं जा सकती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो हैं वो जा सकती हैं। इसके साथ ही अगर हम CNG की बात करें वो जा सकती है, लेकिन CNG गाड़ी में भी आपका पोल्यूशन सर्टिफिकेट यानी कि PUC जो है वो होना अनिवार्य है। अगर PUC नहीं है तो आपको CNG भी नहीं मिलेगी। यानी कि इस एक तरीके से कह सकते हैं कि आज दोगुनी मुसीबत आपको उठानी पड़ सकती है अगर आप जागरूक होकर घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, या फिर आप सोचते हैं कि हम मैनेज कर लेंगे, किसी भी तरीके से फ्यूल ले लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। क्योंकि पुलिसकर्मी जो है वो जगह जगह पर तैनात किए गए हैं और वो पूरी तरीके से निगरानी रख रहे हैं कि जो नियम सरकार ने लागू कराया है पोल्यूशन को लेकर उसको पूरी तरीके से पालन किया जाए, उसका कोई उल्लंघन ना करे। इस बात का ध्यान भी दिल्ली